तो हे गाइस, इट्स रेडी की हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ लोकिज्म सीजन 2 के बारे में। अगर आप लोग ने सीजन 1 नहीं देखा है तो आप लोग को जरूर से चेक करना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सा एनिमे है एंड इसका मैं आज यहाँ पर पार्ट 2 की सीजन 2 की यहाँ पर पूरी की पूरी स्टोरी कवर करने वाला हूँ। इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग जरूर से आगे चेक करिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाले पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो स्टोरी रहती है ये एक बंदे पे नाम पे रहता है जिसका नाम होता है डैनियल पार्क। एंड उसके पास रहता है ना कि वो एक नॉर्मल सा बहुत ही थोड़ा सा वियर्ड टाइप का बंदा वैसे कह सकते हैं, जिसके पास थोड़ी सी यहाँ पर लुक्स की कमी थी, उसकी हाइट भी कम थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा रहता है ना उसको बचपन से बहुत ज़्यादा इसी चीज़ की वजह से डिस्क्रिमिनेशन एंड बुलिएशन मिलता है। लेकिन इस चीज़ को फेस करते हुए भी जब वो आगे जाता है ना, अपनी हाई स्कूल की ज़िंदगी को कवर करता है, एक दिन ऐसा होता है ना कि उसको यहाँ पर एक दूसरी बॉडी उसको मिल जाती है। वो उठता है तो देखता है कि वो एकदम दूसरी डिफरेंट बॉडी में वो उठा है। एंड उसी के साथ साथ जब भी वो एक बॉडी में सोता है तो दूसरे बॉडी में उठता है। इस तरीके से अपने डैनियल पार्क के पास दो बॉडी आ जाती है एंड इसी दूसरी बॉडी के साथ वो अपने यहाँ पर आगे का हाई स्कूल यहाँ पर आगे जर्नी को कंप्लीट करता है। तो इसी के साथ इसकी जर्नी को हम लोग यहाँ पर आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्टली चैप्टर्स में हमें जिस तरीके से स्टोरी कंटिन्यू हुई थी वहीं से यहाँ पर आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना वो अपने यहाँ पर मॉम से मिलने के लिए वो सोचता है, प्लान बनाता है कि बहुत वक्त हो गया है मॉम से मिलने के लिए एंड वो इतना मुझे यहाँ पर सपोर्ट करती हैं तो मुझे भी उनसे थोड़ा सा मिलना चाहिए। तो इस वजह से बंदा यहाँ पर मॉम से मिलने के लिए उसके होम टाउन जाने वाला रहता है। लेकिन उसके बीच में हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर रहता है ना वो अपने मैनेजर से उसको यहाँ पर सैलरी मिल जाता है। वो यहाँ पर जो कन्वीनियंस स्टोर पे काम किया करता था पार्ट टाइम, एंड वो अपना यहाँ पर जो पैसे को यहाँ पर जमा करता है ना उससे वो सोचता है कि मॉम के लिए मैं बहुत बेहतरीन सा यहाँ पर कुछ ड्रेसअप यहाँ पर ले सकूँ। लाइक उनको लास्ट टाइम जब मैं मिला था तो देखा था कि उनके जो स्लीव्स थे ना वो थोड़े से फटे हुए थे। तो इस वजह से अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना वो सोचता है कि क्यों ना मॉम के लिए एकदम बेहतरीन सा कोई ड्रेस ले लूँ जिससे वो उनको ऐसा अच्छा लगे एंड उनको थोड़ा सा फील हो कि मैं भी उनके लिए बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। बट जो वहाँ पर अपना जो सुपर मार्केट रहता है ना वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पर देखता है कि वो अपने ओरिजिनल बॉडी से जाता है वहाँ पर अपना शॉपिंग करने के लिए। एंड वहाँ पर उसको अगेन वही वाले नज़र से उन लोग को सब देखा जाता है, जहाँ पर वो अपना जब बताता है कि मुझे कुछ क्लोथ चाहिए, वुमेन के सेक्शन रहता है ना लड़कियों के लिए, तो उस पर यहाँ पर जो फीमेल वहाँ पर जो रहते हैं ना वर्कर्स वो सब उस पर हंस रहती है कि तुम्हें क्या काम है, क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी तो नहीं लगता कि कोई गर्लफ्रेंड होने वाली है, क्या ये तुम्हारी मॉम के लिए है? तो उसमें बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि कहीं ये ज़्यादा तुमको एक्सपेंसिव तो नहीं लग जाएगा, लेकिन एक तरीके से उसका मजाक ही उड़ाती थी। एंड बंदा जानता है कि कितना वक्त हो चुका है उसको ओरिजिनल बॉडी से यहाँ पर इतना ज़्यादा घूमना फिरने वाला हरकत से। तो बंदा एक तरीके से भूल ही गया था कि वो लोग उसको पहले कैसे एकदम कोल्ड और शार्प नज़र से देखा करते थे। एंड इसी के साथ साथ जब बंदा रहता है ना वो ट्रैवलिंग के लिए वो अपना जो रहता है ना गिफ्ट ले लिया, उसके बाद वो अपना जा रहा रहता है। तो वहाँ पर एक है ना लड़की रहती है जो वहाँ पर ना उसके बगल में बैठी हुई रहती है। तो वो जब अपना बोलता है कि मेरी सीट यहाँ पर आपके बगल में है, तो वहाँ पर जो लड़के रहते हैं ना उसको एकदम डिस्गस्टिंग फील होता है लेकिन अपने बंदे को देख के। एंड बंदा यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिकोनाइज करता है कि उसकी दुनिया कितनी ज़्यादा दूसरों से डिफरेंट थी जब उसको यहाँ पर ये बॉडी मिला था। एंड इसी के बाद से बंदा ये वाली फीलिंग को कभी भी अपना भूल नहीं पाया, उसको हमेशा से ये वाला एक्सपीरियंस उसको हमेशा से होता रहता था। इसी के साथ साथ बंदा रहता है ना अपने यहाँ पर होम टाउन में वापस आ जाता है। वो अपना थोड़ा सा यहाँ पर यादों को याद करता है लेकिन कोई भी उसकी अच्छी यादें रहती नहीं है, बिकॉज उसको यहाँ पर कितना 2 महीना हो चुका है अपने इस जगह से जाए हुए, लेकिन उसको अभी भी वो बातें याद हैं कि उसको किस तरीके से स्कूल में बुली किया जाता था, उसको कितना ज़्यादा एकदम मिसरेबल बताया जाता था एंड उसको कितना यहाँ पर एकदम उसको एकदम बेकार तरीके से उसको ट्रीटमेंट मिलता था। एंड इसी के साथ साथ बंदा यहाँ पर बोलता था कि मुझे अब ये लोग से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपना सारा काम कंप्लीट करूँगा एंड यहाँ से वापस से चला जाऊँगा मॉम से मिलने के बाद। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा रहता है ना जो अपने डैनियल पार्क को बुला रहा रहता है। एंड बंदा जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो सोचता है कि आखिर ये कौन है। जहाँ ये बंदा रहता है ना वो बोलता है कि अच्छा तुम डैनियल पार्क हो ना, जो यहाँ कितने सारे वक्त हो गए तुमसे मिले हुए एंड प्लस में तुमने यहाँ पर स्कूल भी ट्रांसफर कर लिया। लेकिन अपना जो बंदा रहता है ना वो सोचता है कि आखिर ये है कौन, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता हुआ। एंड उसी के साथ साथ बंदा सोचता है कि मे बी है ना ये वो उनमें से एक था यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर जो बुलिंग करते थे ना उनमें से ये एक है। एंड इस वजह से बंदा यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश करता है, ऐसे पूछता है कि हाँ कैसे हो। लेकिन वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा बताता है कि स्टोरी की अच्छा तुम यहाँ पर ट्रांसफर कर गए थे एंड ये वे हो गई थी एंड ये सब बातें, जहाँ पर बंदा एक्सप्लेन करता है कि जो टाई सांगली रहता है ना जो बंदे इसको स्टार्टिंग से बुली करता था वो भी बड़ी ज़्यादा गुस्सा था जब तुम ट्रांसफ़र हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है तुमने अपना यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया ताकि तुम इस चीज़ों से भाग सको। एंड वैसे भी तुमको बहुत ज़्यादा एकदम वेजिटेबल वो लोग ट्रीट करता था। एंड ये बात करते हुए अपना बंदा भी हाँ में हाँ मिलाता है, लाइक बंदा कितना ज़्यादा उससे बात कर रहा रहता है।
एंड ये लोग जब एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं ना, वो जो बंदा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने फ़ोन से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना ये चैटिंग कर रहा रहता है। एंड वो यहाँ पर अपना जो डैनियल पार्क रहता है वो भी सोच रहा रहता है कि जब से हम लोग बात कर रहे हैं तब से पता नहीं किसको चैट कर रहा रहता है। एंड उसी के साथ बंदा यहाँ पर थोड़ा सा खुश रहता है, लाइक कुछ बंदे उसको मिस भी करते हैं, लाइक उतना ज़्यादा ये डिफरेंट तो है नहीं। लेकिन वहीं पर हमने दिखाया जाता है कि बंदा बोलता है कि मुझे वहाँ पर थोड़ी सी देरी हो रही रहती है, मुझे अपनी मॉम से ही मिलना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ। लेकिन वो जो बंदा रहता है ना, वो बोलता है कि यार तुम फिर से यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे रहते हो। एंड उसको बहुत ही एकदम बेकार नजर से उसको देख रहा रहता था। एंड ये देखते हुए बंदा यहाँ पर कहता है कि ये अच्छा, ये पता नहीं इसको क्या हो गया। जहाँ हम लोग को दिखाया जाता है ना कि एक यहाँ पर फुटबॉल रहता है ना, वो उसके मुंह पे एकदम शॉट कोई मार देता है। एंड बंदा यहाँ पर सोचता है कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ बाकी के जो उसके प्रीवियस स्कूल के यहाँ पर दो लोग थे ना, वो यहाँ पर आते हैं। एंड वो देख रहे रहते हैं कि तुम क्या मेरे को किस लिए यहाँ पर इस जगह पे कॉल करके बुलाए थे। एंड इन लोग को देखने के बाद जहाँ पर डैनियल पार्क रहते हैं ना, उसको वापस अपनी पुरानी की पुरानी मेमोरीज याद आती हैं कि किस तरीके से ये लोग इसको ह्यूमिलेट किए थे। एंड यहाँ पर बंदा कभी भी चाहता नहीं था कि इन लोग से कभी मिल सके, लेकिन यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ये सब उसको बोल रहे रहते हैं कि तुम वापस यहाँ पर आ गए डैनियल पार्क। एंड उसको बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा खुश है, अच्छी बात है, वैसे भी हम लोग को कोई मिल नहीं रहा था बकरा जिसको हम लोग परेशान कर सके। एंड बाकी के दोस्त भी इसको ऐसे कह रहे रहते हैं। एंड ये बात करते हुए बताओ, वो जो दूसरा बंदा है ना, वो भी तुम पे इतना ज़्यादा गुस्सा करता था बिकॉज तुम चले गए थे तो हम लोग के लिए नया पिकाचू वो बना था। एंड ये बात सुनने पे यहाँ पर अपना बंदा समझ जाता है कि अच्छा है, इस वजह से बंदा मेरे को यहाँ पर रोक रहा था ताकि ये लोग को कॉल कर सके। एंड यहाँ पर इतने देर से मुझे इस तरीके से यहाँ पर रोका हुआ था बिकॉज बंदा यहाँ पर कभी मेरे को देख के खुश नहीं था इस वजह से, क्योंकि जब ये बंदा यहाँ पर ट्रांसफर किया था ना, तो यहाँ पर इस सारे का सारे जो कॉलेज के यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो सारे के सारे इस बंदे को भी यहाँ पर बुली करते थे बिकॉज जब भी कोई है ना कमजोर यहाँ से चला जाएगा तो जो दूसरा कमजोर होगा ना, उस पर सब यहाँ पर बुलिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड इस वजह से इस बंदे को कभी भी ये पसंद नहीं था। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ये लोग रहते हैं ना, यहाँ पर अपने डैनियल पार्क का यहाँ पर सारा का सारा सामान को चेक करते हैं, जहाँ उन लोग को यहाँ पर जो कैश के उसके पास थे ना, उसको जो पॉकेट मनी सब कुछ मिली थी अपने यहाँ पर पार्ट टाइम करने से, वो ये लोग उठा लेते हैं। एंड साथ ही साथ वो जो लड़की रहती है ना उन लोगों के साथ, वो पूछती है कि ये क्या है, ये क्या किस तरीके का कपड़े, एकदम ओल्ड फैशन टाइप के। एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम किस लिए इसको लेके आए हो, जहाँ पर वो बोलता है कि ये दरअसल मेरे मॉम के लिए है। एंड ये सुनने के बाद उसको बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं कि हमें इसका पैसा वापस कर देना चाहिए बिकॉज इसको अपने मॉम की तरफ देना रहता है। एंड ये लोग बात कर रहे थे ऐसी बात, जहाँ पर ये लोग सोच रहे, अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना, वो सोचता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि हम लोग मेरे कपड़े से, ये कपड़ों के साथ ये वाला जो पैसा है ना, इसको भी ये लोग स्टील कर लेंगे। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि कोई उसका जो रहता है ना पर्स, वो चेक कर रहा रहता है। एंड देखते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। एंड उस सारे के सारे पर्स को यहाँ पर जो रहता है ना, ऊपर का ऊपर चेक करने पर उसको एक है यहाँ पर 5000 का यहाँ पर एक वॉन का नोट मिलता है। एंड ये वाला जो वॉन का नोट रहता है ना, अपने बंदे को याद आता है कि ये जो पैसा है ना, ये इसकी मॉम ने इसको दिया था जब वो पहली बार उससे अपने अपने दूसरे बॉडी से उसे मिला था। एंड ये इसके लिए एकदम ये वो टैलिस्मैन रहता है ना, अच्छा यहाँ पर लक के लिए उसको अपने हमेशा कीप करके रखा करता था। तो ये बंदा कभी भी ये चीज़ को उसको देना नहीं चाहता था, तो वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर देता है। वो कहता है कि प्लीज़ मेरे पैसे मेरे को वापस कर दो, वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। एंड ये बात सुनने पे अपना जो बंदा रहता है ना, वो अपना थोड़ा सा और ज़्यादा फोर्स के साथ कहता है कि मैं तुमसे सच में यहाँ पर चाह रहा हूँ कि तुम वो वाले पैसे मेरे को वापस करो। एंड ये बात कहने पर जो बंदा रहता है ना, उसका वो वाला बुली करने वाला, वो थोड़ा सा यहाँ पर एकदम एरोगेंट हो जाता है। वो उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे से यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश कर रहे रहते हो, लगता है तुम अभी तक सुधरे नहीं हो। एंड उसके जो कंधा रहता है ना, उस पर जब उसका एकदम जोर से दम डापने की कोशिश कर रहा रहता है ना, उसको दम दर्द फील करवाने की, तब हमें दिखाया जाता है कि अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना, उसको एकदम थोड़ा सा अजीब लगता है बिकॉज बंदा यहाँ पर जब इमेजिन करता है ना कि जिस तरीके से उसको स्टार्टिंग में वास्को ने ना उसका गर्दन को यहाँ पर इस तरीके से जोर से उसको प्रेस किया था, उसके कंपैरिजन में तो ये जरा सा दर्द ही नहीं कर रहा रहता है। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो हाथ रहता है ना, उसको बंदे को इतना फाइटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया ना, तो उस चीज़ को यूज़ करते हुए वो यहाँ पर उसको उल्टा तरीके से गिरा देता है। एंड ये देखने के बाद अपना बंदा यहाँ पर उसको जब गिरा देता है ना, तो उससे पैसा मांगने की कोशिश करता है कि वो पैसे मेरे को वापस करो। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से जो बुली करने वाला पर्सन रहता है ना, वो सोचता है कि आखिर ये बंदे को क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा इसका ग्रिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। वो सोच रहा रहता है कि कहीं इसने स्पोर्ट्स पोस्ट स्टार्ट नहीं कर दिए ताकि इसको इतना ज़्यादा स्टैमिना आ गया है। एंड ये देखते हुए जो दूसरा पर्सन रहता है ना, वो उसको यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करता है एंड यहाँ पर अपने डैनियल पार्क को किक करने की कोशिश कर रहा रहता है। लेकिन अपना जब बंदा रहता है ना, उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया लड़ाई और मारकाट का ना, कि उसको दम अच्छे से यहाँ पर हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है। एंड इसी स्किल्स के साथ वो उसको जो किक रहता है ना, उसको ज़रा सा भी स्कैरी नहीं लगता है एंड वो उसको ईजिली रोक देता है। एंड ये देखते हुए जो दूसरा पर्सन रहता है ना, वो देखता है कि आखिर ये मेरे इतने दम बेहतरीन वाले लात को कैसे रोक दिया। एंड वही हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हाथों से ना उन दोनों को यहाँ पर पकड़ा हुआ रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर उस लोग को बोलता है कि प्लीज़ मेरे को यहाँ पर मेरा पैसा वापस करो, मुझे तुम लोग से काम वाम नहीं करना, मेरे को बस यहाँ से निकलना है। लेकिन उस वेरी मोमेंट पे बंदे को थोड़ा सा फील भी होता है कि वो किस तरीके से जब कोई वीक रहता है ना, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, उसको ऐसा फील होता है।
एंड देन हमें दिखाया जाता है कि इसके साथ साथ उसको थोड़ा सा प्लेजर भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए इसके लिए नहीं था, बिकॉज हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी पर्सन यहाँ पर प्रेजेंट अपना देता है। एंड ये पर्सन जो रहता है ना, उसको देख के अपना जो बंदा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम स्कैर रहता है, बिकॉज ये पर्सन और कोई नहीं, वो बंदा रहता है जो उसको बचपन से बुली करते आ रहा है, वही बंदा जो उसको एकदम स्टार्टिंग से स्कूल में, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, सब में उसको बुली किया था। एंड ये होता है अपना संग टाइली। एंड इसी को देखते हुए अपना बंदा यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है कि ये फिर से यहाँ पर क्या कर रहा है, लाइक बंदा यहाँ पर जो उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर करते आया था, वो यहाँ पर अपना प्रेजेंट लाता है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर उससे बात कर रहा था, उसको सॉर्ट आउट कर लेता है, लाइक उस जितना भी झगड़ा चल रहा था। एंड उससे पूछता है कि तुम सच में मेरे को छोड़ के यहाँ पर चले गए थे, बताओ तुम ट्रांसफर कर लिए, ये सब बातें। एंड बंदा यहाँ पर उससे उसको ज़रा सा बात भी मिला भी नहीं कर पा रहा था, लाइक अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना, उसको एकदम फियर अभी भी उसके अंदर है कि किस तरीके से वो इस बंदे से डरा करता था, लाइक उतना सालों का डर अचानक से थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ बंदा उसके आंखों से मिला भी नहीं सकता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाकी जो दूसरे पर्सन रहता है ना, वो यहाँ पर टायली के आने के बाद है ना, वो यहाँ पर अपना यहाँ पर थोड़ा सा पुश करने लगते हैं अपने यहाँ पर डैनियल पार्क को। एंड उसको यहाँ पर पूरा का पूरा लात वात मारने लगते हैं कि तुम कैसे हिम्मत किए मेरे से पंगा लेने की। एंड उसी के साथ साथ ये लोग अपनी बातें कर रहे रहते हैं, लेकिन अपना बंदा रहता है ना, वो समझ जाता है कि मेरे लिए असल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लाइक मैं जैसे पहले था वैसे ही मेरे को अभी भी फील होता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो टाइली रहता है ना, वो उससे पूछ रहा रहता है कि तुम हम यहाँ से चले गए थे, लेकिन जब वापस आए हो तो इतने पैसे लेके आओ, तुम्हारा बहुत बेहतरीन तरीके से वेलकम करना चाहूँगा। एंड उसी के साथ साथ वैसे मेरे को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक नया पिकाचू है जो मेरे मज़े के लिए यहाँ पर ये सब चीज़ें के लिए मैंने रखा हुआ रहता है। एंड वही जो पिकाचू रहता है वो तो यहाँ पर उसको देख के बहुत गुस्सा करता है, लाइक बंदा सोच रहा था कि ये लोग ऐसे इसको छोड़ के वापस से अपने पुराने वाले टारगेट को यहाँ पर ये लोग हिट करना शुरू कर देगा। लेकिन अपना ये वाला रिएक्शन देखते हुए बंदा यहाँ पर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, बिकॉज यहाँ पर जो रहता है ना अपना टाइली, वो तो और यहाँ पर कह रहा रहता है ना कि तुम कभी इसकी तरह भागने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे ना, तुम जानते हो कि तुम भागने की कोशिश करोगी। एंड उसके बाद अपना जो टायली रहता है ना, वो अपने डैनियल पार्क के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम अब वैसे भी तुम ठीक ही हो, लाइक तुम अपने ग्रेजुएट हो गए तो तुमको अपनी ज़िंदगी जैसे ही न जियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तुम्हारी ग्रेजुएशन फीस के तौर पे मैं तुम्हारा जो पासबुक का सारा पैसा है ना, वो रखने वाला हूँ, होपफुली तुमको कोई दिक्कत ना हो। लाइक अपना बंदा उसको जाने दे रहा रहता है, लेकिन तो उससे और ज़्यादा उसको पुली करने की कोशिश ना करेगा, लेकिन बदले में उसका जो पासबुक का जितना ही पैसा है ना, वो यहाँ पर अपना रखने वाला है। एंड ये बात करते हुए बाकी के सारे लोग रहते हैं ना, वो भी उसको छोड़ देते हैं एंड यहाँ पर अपना बंदे को यहाँ पर जाने देते हैं। लेकिन अपने बंदे के लिए अपना जो डैनियल पार्क कहता है ना, उसको ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, लेकिन उसको इतना सारा का सारा पैसा से बस उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी जो मॉम ने उसको दिया था ना, ये 5000 का ये नोट, वो उसके लिए एटलीस्ट बहुत ज़्यादा उसको दुख लगा, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन उसका टाइली उससे ज़्यादा लड़ा झगड़ा नहीं, तो बंदा थोड़ा सा अंदर अंदर खुश रहता है। एंड इसी के साथ साथ जो लड़की रहती है ना, वो जारी रहती है, वो बोलती है कि तुम अपने मॉम के लिए लाए थे ना, जाओ दे दो मेरे को वैसे भी ये नहीं चाहिए। एंड इसके साथ वो चला जाता है, जहाँ पर अपना बंदा भी सोचता है कि चलो कोई नहीं, मैं वैसा भी जैसे मेरे को किसी तरीके से लोग से तो पंगा छूटा। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है ना एक दूसरा सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पर एक अपार्टमेंट, या फिर यहाँ पर कोई टावर ही कह सकते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा रहता है जो यहाँ पर किसी से बात कर रहा रहता है। एंड ये जो पर्सन रहता है ना, उसके बारे में पूछ रहा रहता है कि आपका टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा रहता है, मैंने सोचा था कि आप हम लोग से मिलने आ रहे रहते हैं, एंड मैं किसी तरीके से अगर आप चाहे तो हम लोग के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर आपके लिए ट्रिप बना देंगे। एंड अगर आप लोग चाहे तो आप यहाँ पर ट्रैवल अलोन भी कर सकते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि ये अपना और कोई नहीं, अपना डैनियल पार्क का दोस्त रहता है जो यहाँ पर अपना बात से निकल रहा रहता है। एंड वही हमें दिखाया जाता है कि वो जिससे बात कर रहा रहता है ना, वो यहाँ पर जब एक पूरा का पूरा यहाँ पर गाइड कर रहा रहता है कि यहाँ पर जो मैं गोवानवान नाम के एक सिटी है, उस पर यहाँ पर विजिट कर रहा रहता हूँ बुसान में। एंड ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है विजिट करने के लिए, तो अगर आप लोग को कहीं घूमना अकेला आने हो ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वो अपने लैपटॉप में ना जो बुसान के लिए टिकट है ना, वो यहाँ पर अपना बुक कर देता है, ताकि वो यहाँ पर थोड़ा सा अपने वेकेशन को यहाँ पर स्पेंड कर सके। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना, वो यहाँ पर अपनी मॉम की तलाश में वो जो जगह पे काम करती है ना, वहाँ पर उससे मिलने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी जो वर्कर्स रहती है ना, उसकी मॉम की यहाँ पर दोस्त, वो सब उसको बोलती है कि नहीं, वो तो शायद से भी बाहर गई हुई है, तुम शायद से उस दूसरी जगह पे आके चेक करो, वहाँ पर शायद से वो कभी भी काम कर रही होंगी। लेकिन उन लोग की जो रहती है ना, माइंड में तो सोच रहे थे कि इन लोग इसका बेटा कितना ज़्यादा लेम है। एंड इसके साथ साथ जो रहता है ना, उसकी जो मॉम तो यहाँ पर रेस्टोरेंट पे नहीं है, तो पता नहीं कहाँ काम कर रही होंगी। एंड वो यहाँ पर पूरा का पूरा सिटी में थोड़ा सा यहाँ पर देख रहा होगा कि शायद से पता नहीं मॉम मेरे को देख के सरप्राइज होंगी, एंड पता नहीं वो भी कहाँ होंगी। मुझे सच में
मेरे को तुमको कॉल करके नहीं बताना है एंड उनको सरप्राइज देना रहता है। एंड इसके साथ साथ थैंकफुली कि वो लोग मेरा गिफ्ट नहीं लिए, एटलीस्ट मैं उनको एटलीस्ट यही गिफ्ट कर दूंगा। एंड ये बात चल रही रहती है जहाँ पर बंदा सोचता है कि टाई लांग तो मेरा पैसा लेके चला गया, लेकिन एटलीस्ट छोड़ो, मेरे को उससे पंगा लेने का और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो एक तरीके से अच्छी बात होगी। एंड यही करते हुए बंदा इसके बारे में तो कुछ कर नहीं सकता है, तो होपफुली बस अपनी मॉम से मिलके वो अपना टाइम स्पेंड करे। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो वो जा रहा रहता है ना, तो वो एक पर्सन रहती है जो यहाँ पर किसी को यहाँ पर कह रही रहती है कि तुमको इस तरीके से ये सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर लेना नहीं चाहिए, अगर तुम लोगे तो मेरे जो मैनेजर है ना वो उनको प्रॉब्लम होगी। एंड इसी के साथ साथ ये जो पर्सन रहता है ना, ये और कोई नहीं उसकी मॉम रहती है। एंड ये यहाँ पर जो रहता है ना बचे हुए स्क्रैप्स रहती है वो यहाँ पर कलेक्ट कर रही रहती है ताकि इसको रिसाइकिल करके अपना यहाँ पर अर्न कर सके। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि रात को वक्त हो जाता है जहाँ पर ये अपनी मॉम से मिलता है एंड इसकी मॉम भी इसको ग्रीट कर रहती है, साथ साथ बता रही रहती है कि तुम कितने ज़्यादा बड़े हो चुके हो, बताओ तुम अपनी अपनी मॉम के लिए इतना बेहतरीन सा कपड़ा खरीद के लाए, वो भी अपने पैसे कमाए हुए से, तो मुझे तो ये पहनने का तो दिल ही नहीं कर रहा था। लाइक मेरे को दिल ही नहीं है कि इसको मैं कभी भी डैमेज करूँ, एकदम मेरे लिए प्रेजेंट टाइप का है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर जो रहती है ना उसकी मॉम बहुत ज़्यादा बेहतरीन टाइप की उसके लिए यहाँ पर फूड्स बनाती है। एंड ये देखते हुए अपना बंदा यहाँ पर सोच रहा था कि वो खासकर मेरे लिए ये आज इतना ज़्यादा सब कुछ किया है। लाइक उनका यहाँ पर देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा सैड लगता है कि मैं भी काश इनके लिए कुछ कर सकूँ। लेकिन उल्टी तरफ उसकी जो मॉम रहती है ना वो कहती है कि तुमको पैसा की कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जो भी चीज़ की तुमको ज़रूरत हो ना मैं सब कुछ पूरा करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज मैं तुम्हारे लिए पूरे सारे के सारे पैसे अर्न करूँगी। एंड ये बात जानने पे अपना बंदा जानता है कि जो 5000 का वॉन है ना उसको सच में वो कभी भी उसको जाने नहीं देना चाहिए था। लाइक उसके लिए सच में उसका बहुत ज़्यादा एकदम प्रीशियस था। एंड वहीं पर देखते हुए जब रहता है ना वो इमेजिन करता है कि टाई लांग जो है वो मेरा पैसा लेके चला गया, तो बंदा अपना डिसीजन बनाता है कुछ। एंड उसी के साथ साथ वो कहता है कि मॉम क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना अगर मेरा दोस्त जो मैं इनके साथ मैं रह रहता हूँ आजकल वहाँ पर वो भी यहाँ पर आके विजिट कर सके। लाइक वो भी अभी अकेला है एंड हॉलीडे चल रहा रहता है, तो क्या वो यहाँ पर आके रुक सकता है 1-2 दिन के लिए। एंड ये बात सुनने पर हमें दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ पर और कोई नहीं अपना जो डैनियल पार्क रहता है ना वो अपना दूसरा बॉडी से वो यहाँ पर अपने वापस से जो होम टाउन रहता है ना उसके लिए ट्रैवल करने के लिए आ रहा रहता है। जो यहाँ पर अपना टिकट सब ले रहा रहता है ना, तो सारे के सारे लोग उसको देख के एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे रहते हैं। लाइक कहते हैं कि वो कितना हैंडसम है, क्या वो कोई सेलिब्रिटी है। एंड यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है वो तो माइंड में अपना यहाँ पर डेडिकेशन के साथ सोच रहा रहता है कि यहाँ पर जो इतना भी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है ना उसको यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाएगा कि वो यहाँ पर खुद को बचा सकता है। एंड वो अपना जो पैसा है ना उससे बदला लेके जरूर से यहाँ पर वापस करके लेके आएगा कल। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है बट ऐसे मोमेंट में वो कभी नहीं सोचा था कि वो इस पर्सन से कभी मुलाकात कर पाएगा। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो जे रहता है ना वो उससे यहाँ पर मुलाकात होता है इस ऐसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वाले एरिया पे। एंड इस पे देखते हुए अपना बंदा पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे रहते हो। एंड वहाँ पर उसको जो दोस्त रहता है ना वो बता रहा था कि तुम कहीं जा रहे रहता है। एंड इसको देखते हुए अपना बंदा कहता है कि हाँ मैं तो वैसे तुम यहाँ पर कहीं घूमने जा रहे रहते हो, मैं तो यहाँ पर अपने होम टाउन जाने वाला हूँ जहाँ पर मैं अपने एक दोस्त के घर पर रहने वाला हूँ, अगर तुमसे मिलकर खुशी हुई एंड मैं वहाँ से जाता हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना वो बस के लिए टिकट ले लेता है। एंड वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपना जिस पर्सन के साथ यहाँ पर ट्रैवल करने जाता है ना वो तो उसको देख के बहुत ज़्यादा एकदम खुश रहती है। लाइक वो मेरे बगल में के बैठा रहता है। एंड उसी के साथ साथ बंदा अपना सोचता है कि पता नहीं स्लीपिंग शेड्यूल का क्या करूंगा ताकि यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर सकूं। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे और कोई नहीं अपना जे आके बैठ जाता है। एंड वो बंदा सोच रहा रहता है कि जे भी यहाँ पर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ एंड वो भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना बुसान जाने के लिए जो टिकट यहाँ पर फ्लाइट के लिए यहाँ पर सब कुछ रेडी कर लेता है, वो डस्टबिन में फेंक के उसके साथ घूमने के लिए आ जाता है। एंड बंदा अपना मनी मनु खुश रहता है। लाइक उसका तो यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा चड्डी बड्डी टाइप का दोस्त है तो उसके साथ घूमने में क्या प्रॉब्लम है। एंड देन हमें ये वाला नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हमें एक तरफ दिखाया जाता है कि अपना जे एंड यहाँ पर अपना जो रहता है ना दूसरा अपना डैनियल पार्क अपने दूसरे बॉडी से वो यहाँ पर उससे अपनी उसके मॉम के यहाँ घर मिलने के लिए आ जाते हैं। एंड इसकी मॉम भी इन लोग को ग्रीट करती है कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम मेरे दोस्तों तुम मेरे बेटे के साथ अपना दोस्ती रखे हुए हो। एंड उसके साथ साथ अपना यहाँ पर जो बंदा रहता है वो भी ग्रीट करता है। लेकिन जो बंदा यहाँ पर कोई शौक रहता है ना तो वो अपना जे ओल रहता है, बिकॉज बंदा यहाँ पर देखता है कि पूरा अपना घर की कंडीशन एंड ये सब चीज़ देखते हुए लाइक बंदा यहाँ पर कभी भी इतनी गरीबी देखा नहीं है ना, तो वो खुद से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंचाइज रहता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो मॉम रहती है ना वो बता देती है कि माफ़ करना मैंने घर को थोड़ा सा कीप नहीं किया था, वो जो बहुत सारी वर्क्स थे एंड यहाँ पर सारे के सारे कार्डबोर्ड भी यहाँ पर रखे हुए हैं, तो बेसिकली मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर शॉर्ट आउट नहीं कर पाया। एंड अभी यहाँ पर जो रहता है ना अपना जो बंदा रहता है उसका तो पहले बॉडी से तो वो सोया हुआ रहता है, तभी वो दूसरे बॉडी से जागा हुआ रहता है। तो बोलता है कि अभी उसको उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में कल उससे बात कर लूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड इसके साथ ये लोग यहाँ पर रहता है ना अपने यहाँ पर डिनर कर रहते हैं। इसके बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो डैनियल पार्क रहता है वो तो सोने चल जाता है अपने दूसरे बॉडी से, लेकिन पहले बॉडी से उठ जाता है। एंड उठने के बाद यहाँ पर अपना जो जेओल रहता है ना उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारा सुना है, जो डैनियल पार्क है ना मेरा वाला
वाला, आई मीन हम दोनों का नाम है ना, दोनों सेम है, लेकिन उसने मेरे बारे में बहुत बताया कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त हो उसके साथ। एंड उसके साथ साथ ये वाली बातें जानने पर ना अपना जो जे रहता है ना, वो बोलता है कि अच्छा अच्छा थैंक यू, लाइक बंदा कहीं कुछ बोलता है तो नहीं है, लेकिन हूँ करके सब कुछ समझा देता है। एंड अपना जो डैनियल पार्क है उसको भी यहाँ पर सब कुछ समझ आ देता है। एंड उसके साथ साथ बंदा भी यहाँ पर खुश रहता है कि वो तुम्हारा इतना ज़्यादा काइंड है। एंड उसके साथ साथ अपना जे रहता है ना, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बंदा तो कितना ज़्यादा नाइस पर्सन है। इसके साथ साथ अपना बंदा रहता है ना, वो बता रहा रहता है कि दरअसल बात ये है कि मेरी जो मॉम रहती है ना, वो मुझे 5000 का एक बॉन्ड दी थी, जो मेरे लिए एकदम बहुत ज़्यादा लकी चार्म की तरह था। लेकिन दरअसल मेरे से वो यहाँ पर जो रहता है ना, किसी काम की वजह से यहाँ पर जो अपने चला गया था, एंड उसकी वजह से मुझे यहाँ पर वो पैसे वापस लेने हैं। बाय द वे अभी जो मेरी मॉम रहती है ना, वो दरअसल ये जो रिसाइकलिंग वाला काम रहता है ना, वो दरअसल रात भर करती रहती है, तो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। एंड यहाँ पर वो उसकी मॉम के हेल्प के साथ साथ अपना जो ये रहता है ना, वो भी साथ साथ उसका हेल्प कर रहा रहता है ये कार्डबोर्ड रिसाइकल करने में। एंड उसकी जो मॉम की कंडीशन सुनने पे अपना बंदा कोई थोड़ा सा यहाँ पर एकदम थोड़ा सा लग रहा रहता है, लाइक बंदा यहाँ पर सोचता है कि इसकी मॉम के लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस है। एंड साथ में अपना जो बंदा रहता है ना डैनियल पार्क, वो दरअसल ये दूसरे वाले डैनियल पार्क के लिए भी कितना ज़्यादा सही है। तो दरअसल ये सब देखते हुए अपना बंदा समझ जाता है कि उसको आगे जाके क्या करना रहता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि इसकी जो रहता है ना अपना टाइलैंग, आई मीन टाइली, वो रहता है ना, वो अपने यहाँ पर उसके जो सीनियर्स रहते हैं ना, उससे बात कर रहा रहता है कि ये इस मंथ के यहाँ पर जो डोनेशन रहता है ना, वो मिल गया। लेकिन लोग अपना यहाँ पर जो भी धंधा करता रहता है दूसरों से पैसा छीनने वाला, लेकिन ये बोलता है कि आज के पैसे बहुत ज़्यादा कम है एंड तुमको और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए। लेकिन अपना बंदा समझ जाता है ठीक है, लेकिन आप लोग नहीं जान रहे कि कितना ज़्यादा कम मुश्किल होता है ये सब पैसा जमा करना, और आखिर इतना पैसा लोग चीज़ लेके आप लोग करते क्या है, लाइक मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। लाइक अगर पूरा का पूरा साल भर का जोड़ा जाए ना, तो वो 300 मिलियन के भी आसपास या क्रॉस कर सकता है। तो मुझे नहीं पता पड़ता कि आप लोग इस पैसे का क्या काम करते हैं, लेकिन अगर मुझे कम पैसे मिलते हैं तो मैं क्या क्या करूँ लाइक ये चीज़ करने का। एंड इस वजह से वो लोग जो सीनियर रहता है ना, वो उस पर और भड़क जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर जूनियर को तुम लोग का काम दिए तो तुम यहाँ पर नहीं कर सकते, तुम अपना हिस्सा लेते हो तो कम से कम उन लोग को बाकी का हिस्सा भी दिया करो। एंड ये बात चली रहती है जिसपे उसका जो पैसा रहता है ना, उसको उसको वापस फेंक के मारता है। वो बोलता है कि अगले महीने सारा का सारा पैसा रिटर्न कर देना। एंड उसी के साथ साथ वो जा रहे रहते हैं। यहाँ पर टाइल ही रहता है ना, वो भी लोग को हरकत देख के बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनॉय रहता है। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई जो रहता है ना अपार्टमेंट, वहाँ पर अपना एक कोई बंदा रहता है मैनेजर, जो अपना बता रहा रहता है कि मैंने आपने जो भी यहाँ पर चीज़ें के बारे में बात की ना, वो सारा का सारा मैंने प्रिपेयर कर दिया है। एंड ये बंदा और कोई नहीं अपना जे रहता है, जो बंदा यहाँ पर अभी स्टे कर रहा रहता है। इसके साथ साथ जो मैनेजर से यहाँ पर जो भी चीज़ें उसने पूछी थी ना, वो सारा का सारा लिस्ट उसने बता दिया। लेकिन जो पर्सन है ना, जो यहाँ पर बहुत जिसका नाम रहता है टाइली, वो दरअसल एक बहुत ही छोटा मोटा गैंगस्टर है, जो यहाँ पर स्कूल में हर किसी को यहाँ पर परेशान करके रखते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के सारे लोग भी इससे बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं। एंड उससे रिलेटेड सारी की सारी जो बातें करते हुए ना, बताता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करने की चीज़ है ना, वो है उसका यहाँ पर जुजुत्सु वाला, जो लाइक वो बंदा एक यहाँ पर एक्सपर्ट रहता है जुजुत्सु का। एंड उससे आज तक कोई नहीं जीता है। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा रहता है ना, वो वापस अपने यहाँ पर जो रहता है ना बाकी के सीनियर के साथ मिलने जाता है, तो उससे यहाँ पर फाइट हो जाता है एंड सबको बीट कर देता है कि मुझे और ना काम करना है तुमसे लफंगों के साथ, वैसे भी तुम लोग मेरे को अच्छे से पे नहीं करते हो वापस, एंड उल्टा मेरे से इतना ज़्यादा कमीशन लेते हो, तो मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं बाकी के सारे पैसे भी लेके जा रहा है, तो मुझे ये सब करना छोड़ दो एंड मुझे यहाँ पर ज़रा सा ही परेशान करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम लोग को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ साथ करते हुए वो यहाँ से जा रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बंदा लोग रहता है ना सीनियर, वो जब कह रहा रहता है कि तुम समझ नहीं सकते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। लेकिन इन लोग के अपर में जो ये लोग काम कर रहा रहता है ना, वो एक बहुत ज़्यादा फेयरसम बन रहा रहता है, जो एक टाइप का बहुत खराब वाला एकदम पॉन्स्टर रहता है। इसके साथ साथ अगला दिन हो जाता है, जहाँ हमें दिखाया जा रहा है डैनियल पार्क जो आज यहाँ पर टाइल से यहाँ पर मिलने जाएगा एंड उसको फाइंड करके वो अपना यहाँ पर 5000 का नोट वापस से लेने की कोशिश करेगा। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है जो नेक्स्ट थिंग वो उठता है ना, तो उसकी मॉम शॉक रहती है। ऐसा क्यों? बिकॉज उसके जस्ट घर के सामने है ना बहुत सारा यहाँ पर रिसाइकलिंग वाला पेपर रहता है ना, जो उसकी मॉम स्ट्रगल करती है पूरा शहर शहर में ढूंढने के लिए, वो उसको यहाँ पर मिल जाता है। इतना दम ढेर जमा रहता है। एंड उसकी जो सामने वाले जो होटल रहता है ना, वो बताते हैं कि ये जगह आज सुबह में ये लोग यहाँ पर रख दिए हैं। एंड प्लस में आज से है ना जितने भी रिसाइकलिंग वाले यहाँ पर पेपर्स के जो यहाँ पर वेस्ट रहेंगे ना, वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ पर डिलीवर कर देंगे, तुम इसका जैसे यूज़ करना करो। लेकिन एक तरीके से इसकी मॉम को यहाँ पर फुल्ली यहाँ पर इतना ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा एंड उसको यहाँ पर ईजिली वो पैसे प्रिपेयर कर सकती है। लाइक और आप लोग जानते हैं कि और कोई नहीं अपना यहाँ पर अपना यहाँ पर जे ही किया होगा इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि शाम का वक्त हो जाता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन रहता है जो टाइली के सामने खड़ा रहता है। एंड यहाँ पर टाइली उससे पूछता है कि
कि क्या तुम मेरे को जानते हो, मेरे को आज किसी से भी और ज़्यादा पंगा लेने का ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे छोड़ो, नहीं तो सोच लो कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन ये पर्सन और कोई नहीं, अपना जे हीरो होता है जो यहाँ पर उसको फाइंड करके आता है, बिकॉज उसको वो वाला जो 5000 वाला वॉन है ना, उसके चक्कर में इसको यहाँ पर रोक के आया है ताकि आज ये लेके वापस उसको रिटर्न कर सके। एंड इसी के साथ आप लोग जानते हैं कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में किसका क्लैश होने वाला है। इसकी यहाँ पर बात चल रही रहती है, यहाँ पर अपना जो टाई ली रहता है वो तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये अवेक करने की कोशिश करता है कि तुम प्रोवोक मत करो, नहीं तो तुम्हारा सोच लो क्या हाल करूंगा। लेकिन अपना जे लेता है ना, वो ज़रा सा भी डरता नहीं है, एंड उल्टा वो अपना रहता है ना कोट वो उतारता है। एंड उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार होता है। यहाँ अपना बंदा सोच रहा रहता है कि क्या मेरे को इतना जैकेट उतार के मेरे को डराने की कोशिश कर रहा रहता है। मैं वैसे भी आज किसी से इतना लड़ चुका हूँ, लेकिन इस वजह से मेरे को और लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बंदे को बताओ मैं क्या करूँ आखिर। एंड इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सीनियर्स रहता है ना, वो अपना बता रहे थे कि जो दूसरा पर्सन था ना हम लोग का जूनियर, वो सारा का सारा पैसा लेके चला जाता है। तो ये बात कहने पे बताता है कि तुम लोग इसको ऐसे ही जाने दिए। जब वो बोलते कि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग था तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, तो बंदा बोलता है कि अच्छा छोड़ो कोई नहीं, पैसे तो आते जाते वैसे भी रहते हैं। एंड ये पर्सन और कोई नहीं, अपना गन रहता है। आप लोग जानते ही अपना गन कितना ही भयानक बंदा है, लाइक पूरे पूरे यहाँ पर लोकिज्म वर्ड्स का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ने टॉप 10 में आता है। एंड उसी के साथ साथ वो बता रहे थे कि अच्छा ठीक है, लेकिन जो पर्सन तुम्हारे बारे में इतना कह रहे हो उसके बारे में इन्फो जरूर से भेजना। एंड उसके साथ साथ ये वाली बातें चल रही रहती है, जहाँ पर उसकी जो यहाँ पर रहती है ना, उसकी जो जिस पर्सन को ये असाइन किया हुआ है अपना गन, जो प्रेसिडेंट रहता है ना, उसकी बेटी, उसको यहाँ पर बता रहा था कि आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने मेरा यहाँ पर बॉडी गार्ड तरीके से असाइन किया है ना, वो पहले से अनोइंग है। प्लस में आपने जो हरकत की है मनी कलेक्टिंग वाला, वो लोग आप अभी तक ने छोड़ा नहीं है। एंड ये बात चली रहती है जिसमें ये लोग का थोड़ा सा यहाँ पर चिट चैट हो रहा रहता है अपना इससे रिलेटेड, कि पता नहीं आप लोग इतना यहाँ पर ये सब चीज़ें के बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन उस बीच में अपना जो रहता है ना कोई पर्सन, वो यहाँ पर निगोशिएट करने के लिए आता है। एंड वो कह रहा रहता है कि जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे थे, लाइक अपना जो अटेंशन जिस पर्सन की तरफ अपना प्रेसिडेंट कर रहा रहता है ना, आई मीन ये जो पर्सन है ये और कोई नहीं, अपने डैनियल पार्क के बारे में बात हो रहा रहता है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट रहता है ना इन लोग का, वो यहाँ पर डैनियल पार्क में यहाँ पर इतना इंटरेस्ट दिखा रहता है, तो ये पर्सन, ये जो अपना जो पर्सन रहता है ना जिससे बात कर रहा रहता है, वो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड रहता है। एंड ये और कोई नहीं, अपना यहाँ पर आप जानते ही कौन बंदा है, मैं इसका नाम अभी रिवील नहीं करना चाहता हूँ। एंड इसके साथ ये लोग यहाँ पर बात कंप्लीट होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर डैनियल पार्क रहता है ना, वो अपने दूसरे बॉडी से यहाँ पर सारे के सारे जो लैंग के यहाँ पर जो उसके दोस्त रहते हैं ना, उससे यहाँ पर बोल रहा रहता है कि आखिर वो कहाँ है, मुझे उसके काम है। लेकिन उसका जो दोस्त सब रहता है वो तो उस पर बोल रहा रहता है कि क्या तुम उसके कोई दोस्त हो, क्या तुम मेरे यहाँ आखिर हो कौन तुम। एंड उससे यहाँ पर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन देखता है कि उसकी बातों से कोई डर ही नहीं रहता है, तो बंदा बोलता है कि अच्छा छोड़ो टाई लैंग, मुझे भी नहीं पता, वो ऐसे अपने सीनियर्स के साथ खेल क्या ऐसे अपना पब वब गया होगा, या मे भी कहीं पर और टाइम स्पेंड कर रहा होगा। एंड बताता है कि वो नहीं जानता है, तो अपना डैनियल पार्क वहाँ से चला जाता है, बिकॉज उसको यहाँ पर कोई इन्फो नहीं मिला कि आखिर टाई ली कहाँ पर है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट थिंग जो अपना रहता है ना जे एंड यहाँ पर टाइली का, वहाँ पर अपना ये मैच चल रहा रहता है, जहाँ पर ये एक दूसरे से यहाँ पर फाइट कर रहा रहता है। लेकिन यहाँ पर उसका हर एक मूव को यहाँ पर जो टाइली उस पर मारता है ना, उसको यहाँ पर अपना जे योल रहता है ना, वो यहाँ पर उसको पूरी तरीके से डॉच करते हुए चल रहा रहता है, साथ में उसको किक्स भी दे रहा रहता है। एंड ये देखते हुए अपना बंदा सोच रहा रहता है कि पता नहीं इसको कैसे करूँ, लाइक बंदा जरा से भी मेरे यहाँ पर पूरा का पूरा डिफेंस में शिफ्ट हुआ रहता है। एंड इसका जो तरीका है लड़ने का, स्टिग्मा जो यूज़ कर रहा रहता है, वो सच में मैंने आज तक नहीं देखा किसी को यूज़ करते हुए। एंड जिस तरीके से ये इतना डिस्टेंस बना के चल रहता है, मेरा जुजुत्सु कभी काम नहीं आने वाला है इस तरीके से, तो सोच रहा रहता है कि आखिर इसको कैसे बीट करूँ। एंड जो नेक्स्ट थिंग होता है ना, बंदा यहाँ पर करता है ना कि असल में वो सोच रहा रहता है कि जिस तरीके से ये इसके पैसे के पीछे पड़ा हुआ था ना, बंदा कहता है कि अगर इस तरीके से तुम लड़ते रहोगे ना तो मैं हार जाऊंगा, एक काम करता हूँ मैं ये कर देता हूँ। एंड वो बंदा अपना और कुछ नहीं, यहाँ पर जो पैसे रहता है ना उसके एनवेलप को फाड़ने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड वो देखते हुए अपना जो जेल रहता है ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा एकदम हेजिटेट कर लेता है। एंड बंदा सोच रहा रहता है कि वो पैसे के चक्कर में अपना डैनियल पार्क इसकी मॉम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहती है, तो इस वजह से वो उस पर यहाँ पर डैश कर देता है अटैक के लिए। एंड जो नेक्स्ट थिंग होता है वो होता है कि अपना जो टाइली रहता है ना, वो उसको यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रिप पकड़ लेता है। एंड पकड़ने के बाद उसको यहाँ पर सर से पकड़ लेता है ताकि उसको आप यहाँ पर मार सके। एंड जो नेक्स्ट थिंग होता है, यहाँ पर अपना जो टाइली रहता है ना, सॉरी अपना यहाँ पर जो जे रहता है, वो सारा का सारा अपना जो फोकस रहता है ना, वो सेंटर वाले यहाँ पर पॉइंट पर रखा रहता है ताकि वो खुद को डिफेंस कर सके। लेकिन अपना जो टाइली रहता है ना, बोलता है कि तुम कितना भी यहाँ पर चीज कर लो, लेकिन अभी हम लोग कोई ऑफिशियल मैच नहीं खेल रहे हैं जिसमें जुजुत्सु काम आने वाला है। इस वजह से यहाँ पर वो इलीगल तरीके का भी मूव यूज कर रहा रहता है, लाइक डायरेक्ट उसके मुंह पे पंच मार देता है। एंड इस तरीके से उसको नॉक आउट करने की कोशिश कर रहा रहता है। एंड जो नेक्स्ट थिंग होता है कि अपना जो जे रोल रहता है ना,
वो यहाँ पर पीछे नहीं हटता, वो उल्टा और उसकी तरफ डैश कर रहता है एंड उसको यहाँ पर क्या गिराने की कोशिश कर रहता है, लेकिन हमारा टाइली उसको उल्टा और ज़्यादा एकदम दबाने लग जाता है एंड उसको पूरी तरीके से अपने ग्रिप में ले लेता है एंड बोलता है कि गिव अप कर लो, नहीं तो कि तुमको आखिर किसने भेजा है, नहीं तो सोच लो तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होगा। एंड ये इसकी तरीके से हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना वो तो कभी नाम बताने वाला नहीं है एंड उल्टा दम उसका दम एकदम सांस तो पूरी तरीके से रुकने वाला होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उसका नाम चल जाता है एंड ये कोई और नहीं अपना डैनियल पार्क होता है, जो उसकी तरह दम लड़ने के लिए एकदम जंप मार के आ जाता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आप लोग जानते ही है अपना बंदा यहाँ पर दोस्त को बचाने के लिए क्यों नहीं आएगा एंड वो आते हुए वो सोच रहा रहता है कि आखिर जय यॉल यहाँ पर क्या कर रहा रहता है एंड वो आखिर टाई ली से क्यों फाइट कर रहा रहता है। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर में, जब यहाँ पर ये लोग का यहाँ पर क्लास चल रहा रहता है, अपना जो टाई ली रहता है ना वो उसको छोड़ देता है यहीं पर एंड उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बंदा रहता है ना वो बहुत ज़्यादा पहले ही यहाँ पर इतना उसका स्टेमिना चला गया है, प्लस में इस बंदे से लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह पे है ना यहाँ पर जुजुत्सु तरीके का ग्रैपलिंग यहाँ पर तरीका यूज़ करता है ना, अपने डैनियल पार्क उसको यहाँ पर पूरी तरीके से डॉच कर देता है, लेकिन थोड़ा सा स्कैर्ड रहता है एंड उसको यहाँ पर वो पीछे अपना डिस्टेंस बना लेता है। ये देखते हुए अपना टाइली रहता है ना वो सोच रहा रहता है कि आखिर इस बंदे ने मेरा अटैक को कैसे यहाँ पर हटा दिया, लाइक वो येलो कलर का येलो बाल वाला बंदा है ना वो भी मेरा ये वाला अटैक को कभी भी यहाँ पर पकड़ नहीं पाया था एंड ये एक मूवमेंट में ये इसको यहाँ पर कर दिया। आखिर क्या वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिले हुए हैं एंड मैं आज बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ लाइक इस अटैक से। इसके साथ साथ अपना बंदा यहाँ पर जो रहता है ना वो पूछ रहा था कि तुम हो कौन, क्या तुम उसके दोस्त हो, यहाँ पर अपना पूछ रहा था कि आखिर तुमको किसने भेजा है। ये बात चली रहती जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना उसको यहाँ पर जो टाइली को जिस तरीके से फेस कर रहता है ना उसकी आंखें से मुलाकात होती है, लाइक बंदा यहाँ पर कभी उसके आंखों से नजर नहीं मिला पाता। तो ये सब देखते हुए ना वो बंदा अपना सोच रहा था कि मैं सच में इतना ज़्यादा सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो चुका हूँ इससे लड़ने के लिए, लेकिन फाइनली बंदा उसको जिस तरीके से देखता है ना उसका जो अंदर का दर्द था ना सालों का वो वापस से बाहर आ जाता है एंड बंदे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। लेकिन बंदा उसको डरा तो सकता है लेकिन उसका मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है ना कि वो बहुत ज़्यादा उससे डर जाता है एंड सच में उसका दिल कर रहा था कि आकाश में इससे लड़ू ना, लेकिन यहाँ पर अपना जो टाइली रहता है ना बोलता है कि क्या तुम मेरे से फिर लड़ने वाले हो क्या, लाइक अपना बंदा तो यहाँ पर अंदर ही अंदर सोच के आया था कि उससे लड़ेगा, लेकिन उसका अंदर का इतना दर्द रहता है ना कि बंदा सोच रहा था कि काश मैं इस चीज़ को अवॉइड कर सकूँ। मुझे वैसे भी पता नहीं कि जे योल यहाँ पर क्या कर रहा रहता है एंड ये लोग एक दूसरे से क्यों फाइट कर रहे रहते हैं। एंड इसी के बीच में हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर बात होती है ना कि अपना जो टाइली रहता है ना वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं आज बहुत ज़्यादा लड़ चुका हूँ। एंड बंदा यहाँ पर अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये बंदा दिखने में तो स्ट्रॉन्ग लग रहा रहता है, प्लस में मेरा स्टैमिना भी नहीं है, तो मैं सच में इन लोग से लड़ने के काबिल नहीं हूँ। एंड इसके बाद कहते हुए वो बंदा वहाँ से चला जाता है एंड यहाँ पर करते हुए अपना जो डैनियल पार्क रहता है वो तो यहाँ पर शॉक रहता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, वो इसी तरीके से लीव कर दिया एंड यहाँ पर सोच रहे थे कि यहाँ पर चल क्या रहता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना अपना जो जे रहता है उसको होश आ जाता है एंड वो देखता है कि यहाँ पर जो डैनियल पार्क रहता है वो उसको यहाँ पर अपने पीठ पे बैठा के लेके जा रहा रहता है एंड बोलता है कि तुम जाग गए हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना जे रहता है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है कि आखिर मुझे ऐसे क्यों तुम लेके जा रहे होते हो, तब बोलता है कि तुम थोड़े से थके हुए थे, प्लस में तुम गिरे हुए थे, तो सोचा कि तुमको यहाँ पर घंटे पे करके लेके जाओ। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना वो यहाँ पर डैनियल पार्क के हाथ में कुछ रखता है एंड ये और कोई नहीं उसके यहाँ पर जो 5000 का बॉन्ड था ना वो उसका रहता है। एंड ये देखते हुए अपना बंदा सोचता है कि क्या ये जे योल मेरी बात को सुनने के बाद वो टाइली से लड़ने गया ताकि वो पैसे लेके आ गया, जो चीज़ मुझे करनी चाहिए वो यहाँ पर अपना जे योल कर लिया मेरे लिए। एंड ये देखते हुए अपना बंदा बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर गिल्टी फील करता है एंड ये सोचने के बाद बंदा रहता है ना उसको थोड़ा सा यहाँ पर एकदम रोना भी आ जाता है, लेकिन बंदा सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से चेंज होने की कोशिश किया था लेकिन असल में वो ज़रा सा भी चेंज नहीं हुआ है, वो जितना भी वहाँ बाहर से स्ट्रांग हो अंदर ही अंदर बहुत अभी वीक है एंड इस वजह से उसको अभी अपना जितना ही सब कुछ है ना उसको चेंज करने की पहले उसको ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अपना बंदा जो रो रहा रहता है ना तो वो उसको देखते हुए जे और समझता है कि शायद से उतना ज़्यादा हेवी है, इस वजह से बंदा यहाँ पर रो गया, तो वो बोलता है कि एक काम करो तुम मेरे पीठ पे आ जाओ। इसके साथ साथ की बातें चल रही थी जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रेस अपना बंदा रहता है ना डैनियल पार्क ये गिफ्ट करता है जे योल को, सॉरी उसकी मॉम को गिफ्ट करता है, वो थोड़ा सा ओवर साइज हो जाता है, तो ये लोग वापस से मार्केट आते हैं उस चीज़ को चेंज करने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक स्ट्रेन लग जाता है लाइक दाग। एंड देखते हुए जो मैनेजर रहता है ना वो यहाँ पर बोल रहा था कि हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते एंड वहाँ के जो वर्कर्स रहती है वो बोलती है कि आप कितना भी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर ले हम लोग नहीं चेंज कर सकते। ये अपना डैनियल पार्क अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ अपनी मॉम्स के साथ यहाँ आता है कि वो अपने मॉम के लिए सही साइज वाला ड्रेस ले सके, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम रहती है बोलती है माफ़ी चाहते हैं बेटा छोड़ दो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये
जो रहते हैं ना वर्कर्स, वो इन लोग का मजाक भी उड़ा रहते हैं, प्लस में बोलते हैं कि तुम लोग वैसे भी किसी काबिल नहीं हो नए नए कपड़े पहनने के। अपना जो डैनियल पार्क रहता है उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन तो फील होता है, लेकिन बंदा सोच रहता है कि आखिर क्या करे। तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में कोई दूसरा पर्सन यहाँ पर इंटर करता है, जो यहाँ पर असल में पूरा का पूरा यहाँ पर जो मॉल रहता है ना उसका यहाँ पर चीफ रहता है। एंड वो यहाँ पर और किसी के साथ नहीं बोलता है कि आज यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाले हैं। एंड इस बीच इतना ज़्यादा यहाँ पर रकस क्या चला रहता है, तो ये पर्सन और कोई नहीं अपना जे यॉल रहता है। एंड इसको देखते हुए यहाँ पर अपना बंदा यहाँ पर सोचा रहता है कि आखिर जे यॉल यहाँ पर क्या कर रहा रहता है। एंड उससे बात कर रहा रहता है कि अच्छा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अच्छा तुम यहाँ पर कुछ काम से आए हो। एंड बात कर रहा रहता है कि दरअसल मैं यहाँ पर मैं भी काम से आया था, दरअसल मैं अपने उनका कपड़ा चेंज करवाने के लिए आया था, उनका साइज़ नहीं हो पा रहा था। एंड उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही रहती है। एंड यहाँ पर बाकी सब तो थोड़ा सा डर रहता है, लाइक इतना ज़्यादा VIP पर्सन है ना, उसको यहाँ पर ये इसका एक्वेंटेंस है। एंड ये देखते हुए अपना बंदा रहता है ना, वो यहाँ पर नोट कर देता है, इसका मतलब उसका यहाँ पर ईजिली है ना ये जो कपड़े हैं ना उसको एक्सचेंज करवा लो। एंड उसके साथ वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ अपना बंदा सोच रहा था कि आखिर जे यॉल क्या यहाँ पर कोई जान पहचान का बंदा है जो इतना ज़्यादा सब लोग उसको रिस्पेक्टिवली ट्रीट कर रहे थे, लेकिन उन लोग उसको क्या पता कि ये बंदा कितना ज़्यादा अमीर है। लाइक पूरे पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर सबसे अमीर तो मुझे यही लगता है। एंड ये बात चल रही थी जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बाकी वर्कर्स रहती हैं ना, वो उसकी मॉम एंड उससे माफ़ी मांग रहती हैं। एंड उन लोग का ड्रेस भी चेंज कर लेती हैं। इसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे रहता है ना, अपना जो बंदा रहता है ना वो अपने ओरिजिनल बॉडी के साथ वास्को से मिलने आता है। एंड कहता है कि मुझे अपना यहाँ पर जो बॉडी है ना उसको चेंज करना रहता है, एंड प्लीज़ मुझे यहाँ पर हेल्प करो। लाइक सिर्फ अपीयरेंस नहीं, उसको अपना माइंड सेट भी चेंज कर रहता है। जब वो नेक्स्ट टाइम अपने टाइली से मिल सके ना, तो वो खुद को और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर कर सके ताकि उसको बीट करूँ। एंड यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो टाइली रहता है ना वो तो यहाँ पर खुद सोच रहा रहता है कि अभी ओवर नहीं हुआ है, मुझे जिस तरीके से उससे बदला लेना है वो कभी भी मेरा सुधरा नहीं है। एंड हर कोई यहाँ पर वीक रहता है ना कभी तो यहाँ पर किसी तरीके से पिटाता रहेगा। यानी यही ये लोग का यहाँ पर साइकिल कंटिन्यू रहेगा। तो आगे जाके यहाँ पर टाइली एंड यहाँ पर डैनियल पर का क्लैश होगा कि नहीं, आप लोग को यहाँ पर आगे देखने मिलेगा। इसी के साथ ये वाली पार्ट की एंडिंग करते हैं। होपफुली आपको ये वाला वीडियो थोड़ा सा ठीक लगे, एंड अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा लो सब्सक्राइबर हैं। तो या इसी के साथ ये वाली पार्ट की एंडिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।